14 फरवरी 2023 जिस दिन दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी, उस दिन एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। आफताब श्रद्धा वाले केस को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि पुलिस ने एक और ऐसे प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। ये प्रेम कहानी निकी यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे होते रहे। कुछ खुलासे तो ये थे कि जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता था। तो आखिर क्या है निकी यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया और अब तक पुलिस जाँच में क्या खुलासा हुआ है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको खबर मिल सके। हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि निकी यादव और साहिल गहलोत की ये कहानी है। निकी यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खेरी कुमार गांव में हुआ था। निकी के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाते थे। निकी अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निकी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर में ही हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चली आती है। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निकी मेडिकल एंट्रेंस के टेस्ट NEET की तैयारी करने लगती है। तैयारियों के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में एडमिशन करवाया। निक्की रोज कोचिंग एक ही बस से जाया करती। रोज आते जाते इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता। दोनों रोज एक ही बस में एक ही समय पे जाते, इसलिए पहले बस में साहिल और निकी की आंखें मिलती और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो गया। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक कथित तौर पर जब दोनों प्यार में पड़ते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इसी कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर ये दोनों वापस साथ में रहने लगते हैं। वैसे निकी यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने की खबरों को खारिज करते हुए कहते हैं कि निकी कभी भी लिविंग में साहिल के साथ नहीं रहती थी, बल्कि वो दिल्ली के बींदापुर इलाके में एक किराए के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। खैर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी साहिल और निकी के लिविंग के रहने के दावों की पुष्टि नहीं करते। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और ज्यादा परवान चढ़ता है। प्यार में खोए दोनों जब अपने एग्जाम में बैठते हैं, दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निकी NEET क्वालिफाई नहीं कर पाती और साहिल SSC एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता। फेल होने के बाद ये दोनों एक ग्रेटर नोएडा के कलौटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। यहाँ निकी इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है और दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर दूसरे रिश्तों की तरह इन दोनों के रिश्तों में भी कभी उतार चढ़ाव आते ही रहते थे, मगर फिर भी ये दोनों अपने रिश्ते को निभाते रहते। अब तक निकी के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निकी ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब में है नहीं, क्योंकि बीतते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो जाता है और इस जहर का इतना भयानक अंजाम होता है कि इसकी कल्पना कभी निकी ने नहीं की थी। 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निकी के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निकी यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं और निकी का फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निकी के साथ रह रही छोटी बहन को फोन करते हैं। निकी के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि निकी गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि पिता द्वारा निकी के कई दूसरे दोस्तों को भी फोन किया जाता है, मगर निकी के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निकी के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निकी को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निकी के पिता अपनी छोटी बेटी जो निकी के साथ रहती थी उसे साहिल का नंबर लेकर साहिल को फोन करते हैं। तो साहिल कहता है निकी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूँ। निकी शायद देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी। अब मैं निकी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। इसके बाद अगले दिन यानी
12 फरवरी को निकी के पिता साहिल के पिता का नंबर कहीं और से लेकर उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। अभी निकी के पिता अपने लेवल से बेटी को खोजने की कोशिश करते हैं। इसी बीच 13 फरवरी दिल्ली पुलिस के पास किसी का गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। ये कॉल किसने किया उसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई। कथित तौर पर ये पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भागती हुई इस ढाबे तक जाती है। ढाबा बाहर से बंद था। फिर ढाबे मालिक का पता लगाकर पुलिस वाले ढाबे को खोलते हैं और वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा हुआ था। ये शव किसी और का नहीं बल्कि निकी यादव का था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जब निकी यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर रहे थे तो वो पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निकी के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करते हैं तो वो साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस वाले भाग साहिल के गांव में स्थित उसके घर जाते हैं मगर घर पर भी कोई नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगह छापेमारी करते हैं और अंत में पास में ही एक गांव में साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में दावा किया जाता है कि एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया अब तक साहिल की लिविंग पार्टनर बता रही वो आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा था तब दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज में मंदिर में पूरे रीति रिवाज से शादी कर ली थी। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निकी के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उन्हें कमरे से दोनों की शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट मिलता है। मंदिर की रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। ये शादी दोनों अपनी मर्जी से कर रहे थे मगर दोनों ही अपने अपने परिवार वालों से शादी के बारे में छुपाते हैं। इस तरह समय बीतने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगते हैं मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वो ऑलरेडी निकी यादव नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। जिसके मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले कहते हैं जितनी जल्दी हो सके निकी से पीछा छुड़ाओ और तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निकी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। इसी प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 के दिन साहिल बड़े धूमधाम से परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट कर लेता है और फिर 1:30 बजे रात में साहिल अपनी पहली पत्नी निकी यादव के अपार्टमेंट में जाता है। सीसीटीवी फुटेज में हुए खुलासे के मुताबिक यहाँ साहिल 2-3 घंटे तक रुकता है और फिर यहीं पर वो साजिश के तहत निकी के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निकी और साहिल जब सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं तो निजामुद्दीन स्टेशन पर गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ ये दोनों काफी देर तक रुकते हैं मगर साहिल का टिकट कंफर्म ना होने पाने की वजह से ये ट्रेन नहीं पकड़ पाते। इसी के बाद दोनों अब हिमाचल का प्लान बनाते हैं और दोनों अपनी हुंडई वर्ना कार आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं मगर यहाँ भी किसी वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगम बोट घाट के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। पर प्लान के हुए बदलाव की वजह से फिर गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की से जबरदस्त बहस हो जाती है और आधे घंटे तक इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। इसी झगड़े के बीच साहिल कार में मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक निक्की की मौत ना हो जाए। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की के शव को आराम से आगे की सीट पर बिठाकर उसे सीट बेल्ट पहना देता है ताकि देखने में लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। इसी के बाद वो लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था, उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म पूरे करने थे।
मगर साहिल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। इस कारण परिवार वाले लगातार साहिल को फोन कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ था। इसी बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ तो तुरंत साहिल के घर वालों से बात हुई। फोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निकी की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कार में घूम रहा हूँ। कथित तौर पर इसी के बाद साहिल के पिता शव को लेकर अपने ढाबे की तरफ आने को कहते हैं और वो अपने 2 रिश्तेदार आशीष तथा नवीन के साथ साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को साथ लेकर 3 अलग अलग कार में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलने आते हैं और फिर सभी मिलकर शव को ढाबे के फ्रिज में डालकर वापस चले जाते हैं, जहां इन लोगों ने निकी की डेड बॉडी को छुपाया था। वो खाओ पियो ढाबा साहिल का था। इन दोनों साहिल की शादी की तैयारियों की वजह से ढाबा बंद ही था। इसी कारण किसी को लाश की भनक भी नहीं लगती। ये सब कुछ करने के बाद साहिल निकी के मोबाइल से अपनी चैट्स और कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को ये लोग मिलकर शव को फ्रिज में छुपाते हैं और फिर वापस अपने गाँव आ जाते हैं और 10 फरवरी को बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन साहिल वापस फिर से ढाबे में ये देखने के लिए आता है कि लाश वहीं है या नहीं। इसके बाद वो वापस जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है। प्लान था कि कुछ दिनों बाद शव को चुपके से पास के बड़े से नाले में फेंक देंगे। हालांकि इस बीच निकी यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी जांच साहिल तक ही पहुंचती है और फाइनली साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने से जुड़ी दूसरी थ्योरी ये भी थी कि जब अचानक कॉल पुलिस साहिल तक पहुंचती है और निकी यादव के बारे में पूछती है और जब निकी के बारे में साहिल कोई भी अस्पष्ट जवाब नहीं देता तो पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है। इसी के बाद साहिल उन्हें सब कुछ सच बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और फिर ढाबे से निकी का शव बरामद किया जाता है। निकी और साहिल के बारे में एक और कहानी है। जब साहिल की शादी तय हो जाती है तो इस बात की जानकारी निकी को एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिलती है। इसी के बाद जब 9 फरवरी को साहिल निकी से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता है। निकी कहती है कि अभी तुम इस शादी को कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहीं चलो। पहले साहिल मना करता है, मगर निकी के जोर देने पर दोनों गोवा का प्लान बना लेते हैं और फिर आगे वही सब कुछ होता है जो हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। साहिल से पूछताछ में ये खुलासा होता है कि कार के अंदर झगड़े की वजह से गोवा और हिमाचल जाने के प्लान में बदलाव के साथ निकी भी धमकी दे रही थी। दरअसल निखिल साहिल को धमकी देने लगती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारी शादी के फंक्शन में पहुंचकर मैं तुम्हारी और अपनी शादी की 2020 वाली फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। और इस झगड़े का अंत निकी की सांस थमने से ही होता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निकी के मर्डर को अकेले अंजाम दिया था, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, साहिल के दोस्त और कुछ 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा कजन आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन पर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निकी के मोबाइल से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा था और आगे की जांच में ये भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वे कुछ साल जेल भी रहकर बाहर आए थे। वहीं साहिल का कजन ब्रदर नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5 आरोपी तिहाड़ जेल में हैं, जबकि साहिल फिलहाल इस वीडियो के बनाए जाने तक पुलिस की कस्टडी में ही है, जहां उसकी पूछताछ की जा रही है और इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी सच्ची घटना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल कुछ नई कहानियों के साथ।